हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, साथ में डिवाइन की आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग है। कभी कभी हमारी लाइफ इस तरीके से आगे बढ़ रही होती है, चीज़ें इस तरीके से हो रही होती हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। सो यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि जो भी इंसिडेंट्स आपके साथ हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वहाँ पर डिवाइन की आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग है, साथ में क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन एज यूजुअल आप लोगों के सामने हैं। आज यहाँ पर मैंने माँ पार्वती एंड माँ सरस्वती की एनर्जीज आप लोगों के लिए रखी हुई है। साथ में मैंने स्टोन्स भी रखे हुए हैं, बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि वो इस तरीके से चूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग स्टोन से चूज़ कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे माँ पार्वती की एनर्जीज एंड साथ में है यहाँ पर ये क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे माँ सरस्वती की एनर्जीज एंड साथ में है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचर का स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, डिवाइन को याद करना है, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो उनसे प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। उसके बाद यहाँ पे माँ पार्वती एंड माँ सरस्वती में से आपको ये देखना है कि आप किसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप क्रिस्टल से कनेक्ट करके चूज़ कर सकते हो। चॉइस आप लोगों की है। आराम से अपना टाइम लीजिए, आराम से चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो भी सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने माँ पार्वती का कार्ड एंड साथ में क्लियर क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। डिवाइन ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए क्या कुछ सोच रखा है, उनकी आपके लिए क्या प्लानिंग्स है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये कार्ड को एंड ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। और पहला मैसेज मुझे यहाँ पे इस स्टोन के साथ जो मिल रहा है, वैसे भी ये मास्टर हीलर स्टोन है, और इसके साथ जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि प्लीज़ पैनिक मत करिए। ऑप्शन फर्स्ट, हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन आप लोगों को फ़िलहाल हो रहा हो, परेशान हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, लेकिन डिवाइन ने कुछ ना कुछ आपके लिए इस प्रॉब्लम ये जो दौर चल रहा है, इसमें भी आप लोगों के लिए कुछ सोच रखा है। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि पेशेंस रखिए आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है जितना हो सके। ओके, सो ये स्टोन को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, कोई डिज़ायर है आप लोगों की, कोई विश है आप लोगों की, और मन बड़ा बेचैन सा मुझे आप लोगों का फील हो रहा है, लेकिन देखो परेशान नहीं होना है भाई, ठीक है ना। यही मैसेज मिल रहा है पहला तो। अभी देखते हैं चेहरों से। ऑप्शन फर्स्ट, चैरियट। मैंने कहा ना, कोई यहाँ पे डिज़ायर है आप लोगों की, कोई विश है आप लोगों की, कुछ पूरा करना है आपको, कहीं जाना है, कहीं से निकलना है, कहीं पहुँचना है, लेकिन वो ज़रिया नहीं मिल पा रहा है, वो कैसे करना है वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। आप लोग अपनी लाइफ में फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन फर्स्ट, न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार हो, कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो, वो जुनून आपके अंदर है, वो मोटिवेशन आपके अंदर है, लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं ना कि आप कितना ही पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हो जा रहा है कि वापस से परेशान हो जा रहे हो, या चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर पा रही हैं। तो कुछ कुछ मैं इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और आप वापस से टेंस्ड हो जाते हो कि ज़िंदगी मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, या मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, कहाँ मुझसे कमी रह जा रही है। अभी क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, तो भाई
कुछ चीज़ों को हील करना अभी बाकी है। कुछ ऐसे पहलू हैं आप लोगों की ज़िंदगी के, ऑप्शन फर्स्ट, जो अभी आप लोगों को नहीं पता। कहते हैं ना वो पन्ने धीरे धीरे ही खुलते हैं। तो आपने जैसे खुद को हील करना शुरू करा है, आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया है, आपने मेडिटेशन करना शुरू करा है, वो धीरे धीरे ही पन्ने खुलेंगे। वो धीरे धीरे आपको आपकी शेडो साइड्स जो हैं वो रिवील होंगी। और जैसे जैसे आप उनको हील करते चले जाओगे, वैसे वैसे जो जो ब्लॉकेजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं वो रिमूव होते चले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ से और कुछ आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, द मैजिशियन। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ सारे, फिर आपको बताती हूँ। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एम्परर, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड जजमेंट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, बड़े ही यहाँ पे पावरफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो मैं आपको अगर सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँ, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है भाई, जितना आप लोगों ने अपने लिए सोच रखा है ना उससे कई ज़्यादा अच्छा सोच रखा है। मतलब कि क्या है ना, मैं आपको बताऊं कि जैसे सोना होता है ना, उसे कोई भी ज्वेलरी फॉर्म में आने से पहले, है ना, उसे कुछ भी बनने से पहले तपना पड़ता है ना। वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ है कि फ़िलहाल आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ी टफ सिचुएशन है आप लोगों की, बड़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बड़े सारे मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन पता है तभी तो निखरोगे आप लोग, तभी तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी आप लोगों के अंदर। यहाँ पे मैसेज ये है कि भाई, अगेन जो मुझे मैसेज यहाँ पे मिला था कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, जो कुछ हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप लोगों ने सोच रखा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, तो ईश्वर ने आपके लिए ये मुकाम सोच रखा है, उससे बेहतर सोच रखा है जितनी आपकी प्लानिंग है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, वो बदलाव से गुजरना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो बस एक ही चीज़ कहूँगी कि घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। मुश्किलें उन्हीं के जीवन में आती हैं जो लोग उसका सामना कर सकते हैं। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत ही विजडम है। मतलब मुझे यहाँ पे मल्टीटास्किंग लोग आ रहे हैं कि इसमें भी परफेक्ट है, इसमें भी परफेक्ट है, ये भी आता है, दिल के भी अच्छे हो, हीलिंग में भी बिलीव करते हो, हर चीज़ को अपनी लाइफ में बैलेंस करना जानते हो। तो जिम्मेदारियाँ कभी कभी आप लोगों के ऊपर ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे मैसेज ये है, घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में आप लोगों को। यहाँ पे जो भी मतलब अभी हार्डशिप चल रही है ना, जो भी मतलब प्रॉब्लम चल रही है, एक तरीके से देखा जाए तो आप उससे दूर ही भाग रहे। जैसे समुंदर में, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो वो तूफान सा आ रहा है, लेकिन आपकी कश्ती जो है वो धीरे 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 वो साइड से लग रही है। मतलब धीरे धीरे आपकी लाइफ में पीस, शांति, सुकून जो है वो आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। एंड यहाँ पे जजमेंट का भी मैसेज है। तो डिवाइन मतलब देखो, जो जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है ना, आप जर्नलिंग करिए और देखिए कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हो, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो कौन सा डर है, वो कौन सा आपका बिलीफ है, आपको वो चीज़ें ढूंढनी है और देन आपने उनको हील करना है। एफर्मेशंस के साथ हील करिए, मेडिटेशन के साथ हील करिए, क्रिस्टल्स के साथ हील करिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। क्लियर कॉर्ड्स आप लोगों को बहुत ही हो सकता है कि सूट करता हो, आपको अट्रैक्ट करता हो, डेफिनेटली आप क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट अपने लिए ले सकते हैं, पेंडेंट ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास क्लियर कॉर्ड्स के ब्रेसलेट पेंडेंट्स जो हैं वो स्टॉक में आ गए हैं, रफ स्टोन्स भी हैं, तो आप लोग डेफिनेटली अपने लिए परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्टोन है, मास्टर हीलर है, सभी को सूट करता है, आप इसे अपने लिए ले सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस यहाँ पे क्या है, तो अगर मैं बात करूँ तो देखो चेंजेस तो हैं,
कुछ चीज़ों की एंडिंग भी होगी, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी होगी आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि गोल बड़ा है, मंजिल बड़ी है, तो रास्ता भी, जो सफ़र भी है ना, वो इतना आसान जो है वो नहीं होगा। लेकिन आपको अपनी जीवन को गोल ओरिएंटेड नहीं बना देना है, मंजिल ओरिएंटेड नहीं बना देना है। ये जो सफ़र है ना, ये जो ज़िंदगी चल रही है फ़िलहाल, इसको भी एंजॉय करना है, अपने हर मोमेंट को एंजॉय करना है, हर मोमेंट में जो आपके पास अभी है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, और ग्रेटफुल रह कर ही अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट आप लोगों को करना है। ये मैसेज यहाँ पर है। मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करिए। कुछ लोग शायद यहाँ पर ऐसे हैं जो मैनिफेस्टेशन पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तो वो डाउट अपने मन से यहाँ पे मैसेज है कि निकाल दीजिए, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, हॉस्टिलिटीज, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हो कुछ चीज़ों से, है ना। और अभी फ़िलहाल ऐसा है कि आपको रिज़ल्ट ही चाहिए, है ना। मतलब अभी ऐसा है कि वेट नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा प्रिया, मुझे अभी रिज़ल्ट चाहिए, या फिर मुझे कोई बता दो कितना टाइम लगेगा, मुझे कब तक मेहनत करनी है। अभी यही तो परीक्षा है भाई यही तो थोड़ी सी टेस्ट है, भगवान जी कुछ देने से पहले ना आजमाते हैं आपको। ऐसा होता है अक्सर, मैंने खुद भी नोटिस किया है, मैंने खुद भी ये चीज़ फील करी है कि कुछ मुझे मिलना होता है, कोई विश मेरी पूरी होने वाली होती है ना, उससे पहले कुछ ना कुछ ख़राब होता है, या कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता है, वो कुछ ना कुछ मैंने काफ़ी बारी ऐसा फील किया है। तो वैसे ही है यहाँ पे कि पैनिक नहीं होना है, बस ये सोच के सरेंडर कर दो कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, उनकी उनकी इच्छा से हो रहा है, और मेरे लिए सबसे अच्छा हो रहा है, मेरे लिए बेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड है, और पता है ये क्या कह रहा है, बस एक ही मैसेज मिल रहा है, सरेंडर ऑल योर कंसर्न्स। मतलब जो भी चीज़ें हैं, चिंता, फिक्र, परेशानी, मंदिर जाइए, मस्जिद, जो भी आप जाते हो, गुरुद्वारे, जो भी कुछ है, जाइए और अपनी सारी परेशानी, चिंता, फिक्र जो है ना, वो ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर दीजिए, और केवल कर्म कर्म जो करना है, जो एक्शन लेने हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहिए। इस स्ट्रेटजी का यहाँ पे कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। चीज़ें थोड़ी सी बिखरी पड़ी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट क्या कुछ गाइडेंस है, मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। चैरिटी एंड मेल्कीजेडेक हायर लर्निंग, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पे चैरिटी का है, ऑप्शन फर्स्ट। तो यूनिवर्स का रूल है कि जो आप यूनिवर्स को देते हो ना, वही मतलब रिटर्न होके ना आपके पास आता है। अभी नहीं आता तो बाद में कभी आता है। कहते हैं ना कि हर इंसान अपने ही कर्मों का भुगतता है। अगर वो परेशान भी, अगर वो दुखी भी है, तो कभी ना कभी अगर देखा जाए ना, लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह होते हैं। मैं नहीं करती हूँ ठीक है, नहीं तो फिर लोग मुझसे पूछने लग जाते हैं डीएम कर करके, प्रिया आप करते हो या जो भी कुछ है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ लोगों के पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो पता चलता है कि आज वो जिस जो भी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं पिछले जन्म में जो भी था वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, या उनकी भूल थी, या जो भी कुछ था। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि अच्छा करो। अगर आज आपकी लाइफ में परेशानी है ना, तो कुछ ना कुछ तो वजह है भाई। ईश्वर की कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, है ना। तो यहाँ पे अच्छा करो, अच्छा करने पर बिलीव रखो, ओके। और अगर आप किसी तरीके से थोड़ा चैरिटी वर्क कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। चैरिटी वर्क नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी है, तो प्रेयर्स ज़रूर करो, अपनी प्रेयर्स में दूसरे लोगों को शामिल ज़रूर करो। भगवान जी ये बहुत अच्छा इंसान है, भगवान जी बहुत ही प्योर सोल है, प्लीज़ इसकी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ इसको हील कर दीजिए, प्लीज़ इसको रास्ता दिखाइए, है ना। जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं ना, हमारा हार्ट चक्र अवेकन होता जाता है, हम प्योर होते जाते हैं, हम प्योरिटी से बढ़ते जाते हैं। और जब पता है हम अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो तो ऐसे चुटकियों में हो जाता है ना। तो
दूसरों के लिए ज़रूर प्रेयर करा करिए। हायर लर्निंग का यहाँ पे मैसेज है, और मैसेज ये दे रहा है, अगेन मैंने कहा ना कि जहाँ पे आप लोगों को पहुँचना है वो रास्ता थोड़ा सा ईजी नहीं होगा, बिकॉज़ बहुत कुछ जानना है इस जन्म में, बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को। तो अपनी जर्नलिंग ज़रूर करिए, ठीक है? एक नोटबुक बनाइए और जो भी आपके एक्सपीरियंस रहते हैं आप उनको ज़रूर नोट करा करिए। आज के दिन में आपने क्या सीखा, आज के दिन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको ट्रिगर करा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में इम्प्रूव करना चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ देंगे ना। कुछ ऐसे जर्नलिंग में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको इंक्लूड करा करिए, क्योंकि कुछ लोग फिर ये भी पूछते हैं जर्नलिंग कैसे करें भाई है ना? तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है भाई। आप अपनी लाइफ को किस नज़रिए से देखते हो, क्या लिखना चाहते हो, और जो भी राइटर्स वगैरह होते हैं ना वो इस हैबिट को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो इससे बहुत सारा अपनी लाइफ को समझने के लिए, वैसे जर्नलिंग के ऊपर रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है कि आपको करनी चाहिए। ओके, प्रॉस्पेरिटी, बस है ना? अभी तो मिल गई होगी खुशी, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी टेंशन है। फ्यूचर को लेके बहुत सोचते हो, फ्यूचर की बहुत टेंशन रहती है। तो यहाँ पे भाई अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आएगी, आप हकदार हो अबंडेंस के, ठीक है? लेकिन बस डाउट नहीं करना है, सब कुछ मिलेगा। बी ओपन टू रिसीविंग, ओके? उसको रिसीव करने के लिए ओपन रहना है। golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them। आपके मन में किसी किस्म का डर है, ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, मैं उसको क्या मतलब क्या कहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, है ना? आप लोग डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करा करिए, बीच बीच में डीप ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांस लेना 15-20 बारी, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है फिर डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। आपको ये प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपने आप के अंदर, ठीक है? और यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, एक और कार्ड निकालती हूँ फिर बताती हूँ। ये कार्ड ना, ये वाला जो कार्ड है बड़ा ही रेयर आता है। ओ जस्ट ठीक है। ओके, अगेन मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि किसी किस्म का ना डर है, किसी किस्म का आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई डर बैठा हुआ है। आप लोगों का होमवर्क यही है भाई आज का, कि आप उसको ढूंढें, आप उसको फाइंड आउट करें कि वो क्या है, ठीक है? यहाँ पे जो त्रिपुरा सुंदरी का जो मैसेज है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि कुछ आपकी ही हिडन फीलिंग्स है जिनसे आप लोग भाग रहे हो, जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे हो, या आपकी ही एक साइड है जो बहुत ही केयरिंग है, जो बहुत ही लविंग है, जो बहुत ही नर्चरिंग है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप उसको कह रहे हो नो, मुझे ऐसा बनना है, रफ एंड टफ। नो मतलब अपने ही इमोशंस को वो कहीं ना कहीं सप्रेस कर देना, अपने आप को ही वो कहीं ना कहीं दबा देना। जितना आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए ना, माँ पार्वती भी जो है वो प्रकृति ही है बेसिकली। जितना प्रकृति में रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वॉक के लिए ज़रूर जाएं, मतलब थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल लें, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए, अपनी हीलिंग के लिए। इसी से वो जो आपके अंदर की जो लेयर्स हैं ना वो खुलेंगी और चीज़ें आपके सामने आएंगी, और वहाँ से एक नेक्स्ट लेवल हीलिंग आप लोगों की लाइफ में शुरू होगी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ओके, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ आने वाला है आप सभी के लिए, तो ज़रूर से आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर लें। और रीडिंग्स की बात करूं तो टैरो रीडिंग्स के स्लॉट अभी नहीं हैं, सारे बुक हो चुके हैं। एंड जन्म कुंडली के स्लॉट्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं, आप लोग चाहें तो वो अपने लिए ले सकते हैं। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने माँ सरस्वती का कार्ड एंड साथ में ग्रीन एवेंचर के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, साथ में डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ओके, सो ये कार्ड को यानी ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कि अगर अपनी लाइफ में कुछ हील करना चाहते हो, कहीं पर पहुँचना चाहते हो, अपने पास्ट को लेट गो करो भाई। जो चीज़ें मतलब पास्ट की हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट की फ़िक्र में लगे रहते हो, परेशानी में लगे रहते हो, सोचते रहते हो। जो पास्ट था बस ये सोचो कि वो एक सपना सा था और उसको भूलने की कोशिश करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना मतलब आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपका 100% देने से आपको रोक रही हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए मैसेज है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ आता है टैरो की हेल्प से। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एग्जैक्टली यही मुझे एकदम से एनर्जीज मिली थी। फोर ऑफ कप्स, जो भी कुछ हुआ है ना आप लोगों के साथ पास्ट में, कुछ भी बुरा इंसिडेंट हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, विश पूरी नहीं हुई, कोई सपना टूटा, या किसी भी वजह से आप लोगों को जो भी पेन हुआ, जो भी दर्द हुआ, आप लोग उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऑप्शन टू, है ना। और स्टक से हो गए हो लाइफ में, कुछ करने में मन नहीं लगता होगा, किसी काम में मन नहीं लगता होगा, हमेशा एक लॉस सी एनर्जी में रहना, एक अजीब से तरीके से फील करना, लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आना, बेवजह मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप लोग फेस कर रहे होंगे, या फ्रिक्वेंटली कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बार बारी, है ना। लाइफ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सपने हैं, डिज़ायर्स हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे यहाँ भी जाना है, लेकिन मतलब क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है पता नहीं, दिन कब शुरू होता है, दिन कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं। अगर जैसे आपने फ़ोन चलाया और स्क्रॉलिंग करने पे आप लग गए तो कितना टाइम गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि ऑफिस का भी काम कर रहे हो तो एक बोझ समझ के कर रहे हो, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ़िलहाल मैं देख रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको, सारे ही कार्ड्स निकाल लूँ फिर डिटेल में कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। हाँ, जो मैंने मैसेज दिया ना कि अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, एग्जैक्टली वही मैसेज मुझे यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए मिल रहा है। ओके, थ्री ऑफ कप्स, द टावर, द फूल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, सो पहले बात कर लेती हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, फिर गाइडेंस पे बात करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन टू, डिवाइन की पता है क्या प्लानिंग थी। आप लोग अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को सही समझते थे, ये रिश्ता मिल गया तो मेरी लाइफ सेट है, फिर मैं खुश रहूँगा ज़िंदगी भर, फिर सब कुछ अच्छा रहेगा, ये जॉब लग गई तो मेरी लाइफ सेट है। मतलब कुछ आपके इस तरीके के बिलीव से कि इस मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी ना, आपने उन्हीं को अपना संसार, अपनी दुनिया, सब कुछ मान लिया था। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपकी ज़िंदगी में आए और आपने उनको ही अपना सब कुछ मान लिया, निछावर कर दिया, मतलब उनसे ही पूरा अटैच हो गए, उन्हीं को अपना, उनसे ही अपनी सारी खुशियाँ जोड़ ली, उनसे ही अपना सारा फ्यूचर जोड़ लिया, कुछ इस तरीके की चीज़ें। और वो एक भ्रम के तरीके से टूटा, वो एक इस तरीके से टूटा जैसे शायद आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, मैं एक सिनेरियो से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस मैसेज को लीजिएगा। आपको कुछ चीज़ें लगती थी कि मेरे पास एक अच्छा घर हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, अच्छा रिलेशनशिप रहे, जॉब, यही मतलब आपको जो चीज़ें थी नहीं, कुछ कुछ चीज़ें यही आपको सब कुछ आपका लगती थी। लेकिन वो जो भी कुछ सपना टूटा,
उसने आपको पूरा झकझोर दिया या ना पूरा आपको हिला दिया। वो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से हिल से गए। जो बुनियाद आपको आपके जीवन की सच लगती थी वो पूरी यहाँ पे हिल गई। और ऐसा पता है किस लिए हुआ? क्योंकि डिवाइन का प्लान यहाँ पे आपके लिए था कि आप अपना रास्ता बदलें। जो चीज़ें आपके लिए सच नहीं है आप उनको सच अपने लिए नहीं माने। आप यहाँ पे सच से जुड़े। आप वो कुछ लोगों को तो यहाँ पे जैसे वो गौतम बुद्ध को एकदम से वो ज्ञान सा घटित हो गया था ना, एग्जैक्टली वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं कि वो ज्ञान घटित हो जाना, वो समझ में आ जाना कि ये तो एक अब मैं ये जनरल, क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ तो मैं ये वाली बातें नहीं कर रही हूँ इस रीडिंग में, क्योंकि सभी लोग देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात ये है ऑप्शन 2 कि सच जाने आपकी ज़िंदगी का सच क्या है ना। इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें हुई हैं। ये समय है एक नई शुरुआत का, ये समय है खुद से प्यार करने का, ये समय है कुछ अपनी लाइफ में रिस्क लेने का, ये समय है खुद को खुद ही खुश रखने का। ये समय एक मतलब क्या बोलूँ मैं, ये जो समय आपसे मांग कर रहा है ना, बहुत सारे चेंजेस की मांग कर रहा है। और ईश्वर यहाँ पे ये सब इसीलिए हुआ था कि आप क्या बनकर देखो। अब ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है। कुछ लोग तो यहाँ पे सिचुएशन को समझेंगे, वो नॉलेज वो विजडम उनके अंदर आएगी और वो इस सिचुएशन से तर जाएंगे और अपने जीवन में एक नया रास्ता अपना लेंगे, एक नई राह पे चलने लग जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हीलिंग, इन सारी चीज़ों में आ जाएंगे। कुछ लोग थोड़ा सा इसी में इवॉल्व रहेंगे, कुछ टाइम कोशिश करेंगे मैं खुद को हील कर दूँ, एकदम से चीज़ें नहीं होंगी, पेशेंस नहीं होगा तो वो गिव अप करके चले जाएंगे। मैं क्लियरली बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों ही लोगों की एनर्जीज मिल रही हैं। सो ऑप्शन 2 मैं आप लोगों से यही कहूँगी, क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूँ, कि प्लीज़ गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। हीलिंग पर ट्रस्ट रखिए, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखिए। अगर आप आज खुद को हील नहीं करोगे, यकीन मानो पूरी ज़िंदगी आप कुछ न किसी चीज़ से परेशान होते रहोगे, किसी न किसी चीज़ से आप ट्रिगर होते रहोगे, कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नहीं मिलता है। ये तो मोह माया है ना, ये उलझाती है। तो यहाँ पे अपने जीवन का सच आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, ये मैसेज है। और ईश्वर ने ये इसीलिए किया ताकि आप वो सच से जुड़ सकें भाई, आपको वो जगाने के लिए। आप वो सोए हुए थे ना, एक वेकअप कॉल की तरीके से आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है। अभी यहाँ पे आपको करने की गाइडेंस क्या कही जा रही है भाई? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अपने आप से जुड़ें, अपने आप को किसी पर्पस से कनेक्ट करें, किसी पर्पस से जोड़ें, अपनी ज़िंदगी को कोई मोटिव दें कि वो ज़िंदगी ऐसी वेस्ट ना हो जाए अपने खाने कमाने, अपने रहने में, अपने रिश्ते में केवल कुछ ऐसा भी करके जाएं कि आपकी वजह से कुछ दूसरे लोगों के साथ अच्छा हो, दूसरे लोगों के जीवन का भला हो। तो कुछ सोचना है ऑप्शन 2 कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या इस सोसाइटी को आप क्या दे सकते हो अपने आसपास वाले लोगों को। और पास्ट में तो जो कुछ हुआ बस यही मैसेज है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कि अभी चीज़ों को लेट को करो। आप जितना पकड़ कर रखोगे आपको उतनी ही प्रॉब्लम होगी। हम बात करूं दी लवर्स का यहाँ पे मैसेज है, तो अगर प्यार रिलेटेड कोई भी समस्या है, परेशानी है आप लोगों के जीवन में, तो प्यार आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हालांकि शायद अभी सही समय नहीं था, जो भी चीज़ें हुई वो उस वजह से हुई, लेकिन प्यार आप लोग डिज़र्व करते हो, आपको ज़रूर मिलेगा। बस फिलहाल यहाँ पे जो चीज़ें कही जा रही हैं ना, उनको थोड़ा सा ध्यान में देना है, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन 2। थर्ड चक्रा, 2 to personal healing and happiness. ओके, हैप्पी फैमिली, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 एंजल ऑफ लव का मैसेज है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मैसेज ये है, अगेन वही है अपने आप को हील करिए। हाँ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके लिए हैप्पीनेस के हीलिंग के दरवाजे खुल रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना, यही इसका सबसे बड़ा साइन है ना, कि अपने आप को हील करिए भाई, ठीक है। हैप्पी फैमिली का मैसेज है, एंजल ऑफ लव का मैसेज है। प्यार तो आपको ज़रूर मिलेगा भाई। फैमिली रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आई है, शादी रिलेटेड,
वगैरह कुछ कुछ आई हैं दिक्कतें, सब सॉर्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस थोड़ा सा सब्र रखो। जो चीज़ें अभी कहा जा रहा है करने के लिए, उनको करने के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। थर्ड चक्र का यहाँ पे मैसेज है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका क्या पर्पस है, क्या रीज़न है, क्या आप लोगों ने करना है, क्या गाइड मतलब मुझे एकदम गूज बम्स से आ रहे हैं कि बहुत सारी इंसाइट्स जिससे आप लोगों को मिलने वाली हैं अपनी लाइफ को लेके। यस, ऑप्शन 2। मैं एक ही चीज़ फिर से बोलूँगी कि सब कुछ अच्छा होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ओके। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ मैसेज है, गाइडेंस है ऑप्शन 2। रिसेप्टिविटी, गो आउटसाइड, ओके। सो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं। हो सकता है आपको फ्रिक्वेंटली एंजल नंबर्स दिख रहे हों, यानी कि बस ये है कि अब जो रास्ते पे आप लोग को चलना है ना आगे, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन उनको सुनने के लिए आपको थोड़ा सा अपने मन को शांत रखना सीखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यही कहा जाता है कि हम यूनिवर्स की लैंग्वेज को तब समझ पाते हैं, हम यूनिवर्स के साथ तब कनेक्ट कर पाते हैं जब हम अपने मन को शांत रख पाते हैं। और मन तो शांत रहता ही नहीं है, हज़ारों थॉट्स चलते रहते हैं पूरे दिन। तो अपने मन को थोड़ा सा शांत रखने की प्रैक्टिस करनी है। आप लोग जाएं कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर हो, किसी पार्क में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता हो, ऐसी जगह थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए और फिर देखिए कि आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं, ओके। आपको ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है कुछ मैसेजेस मिल रहे हों, कि रीडिंग से भी आपको मैसेज ही मिल रहा है भाई, यही सबसे बड़ा साइन है। जितना हो सके उतना थैंकफुल रहिए, ठीक है। भगवान जी आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, कहीं भी डाउट नहीं करना है ना। और देखते हैं ऑप्शन 2। थोड़ा सा रिसेप्टिव मोड में यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट वाले मोड में हो, कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है, अपनी एक ख्यालों में खोए हुए हो, अपनी सी एक दुनिया में हो। थोड़ा सा अवेयर रहिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। फेथ का यहाँ पे मैसेज है, विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन दी वर्ल्ड। दुनिया में इस वक्त शायद आप लोग को अंधेरा दिख रहा है, लेकिन मैसेज ये है, अपने मन को शांत करोगे ना तो इस दुनिया में रोशनी भी दिखेगी, ठीक है। विश्वास की ताकत बहुत बड़ी होती है। आप चाहे कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ काम करती है ना, वो है फेथ, वो है विश्वास। विश्वास के आगे तो मतलब सब कुछ जो चाहो वो कर सकते हो। विल पावर ये फेथ से ही तो होती है ना, ये विश्वास से ही तो होती है ना। तो विश्वास रखना सीखो भाई, अपने ऊपर भी। गाया, ओके। यहाँ पे मदर अर्थ गाया की एनर्जी है आप लोगों के लिए। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जैसे मैंने कहा, जितना आप मदर नेचर की एनर्जी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो उतना यहाँ पे कनेक्ट करो। आपका अपना एक सोल पर्पस है ऑप्शन 2। जो कुछ भी आप लोगों के जीवन में हुआ, जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो इसलिए हुआ कि आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट कर सकें, आप अपनी ज़िंदगी को कुछ मायने दे सकें, कुछ वैल्यूज़ दे सकें, राइट। ऐसा लग रहा है बस मैं आप लोग को ना मोटिवेट कर रही हूँ इसलिए मुझे हंसी आई। देखो, सबसे अच्छा मोटिवेट ना हम खुद को खुद कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है हर किसी की लाइफ में मुश्किलें आती हैं, डाउनफॉल्स आते हैं, परेशानी आती है, लेकिन खुद को खुद ही मोटिवेट करना सीखिए। ध्याना, ओके। धारणा, ऑप्शन 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। पहला मैसेज है ध्याना। तो ऑफ कोर्स ध्यान तो करना ही है, मेडिटेशन तो करना ही है, लेकिन बी माइंडफुल इन एवरीथिंग यू डू। यानी कि खाना खा रहे हो ना, ध्यान से खाओ।
उस वक्त अपने फ़ोन को, टीवी सब कुछ ऑफ करके रख दो और जस्ट अपने खाने पे कंसंट्रेट करो, उसको अच्छे से च्यू करके आप उसको खाओ, उसको टेस्ट को फील करो, उसके साथ कुछ अच्छी अच्छी एफर्मेशंस को ऐड करो। आप वॉक कर रहे हो ना, बी माइंडफुल, नेचर को फील करो, अपने आसपास वो बहती हवा को फील करो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में ग्रेटफुल हो कि मोमेंट कितना अच्छा है, ये कितना प्यारा है, ये दुनिया कितनी प्यारी है, ये नेचर कितनी खूबसूरत है। और ख़ुद को भी कुछ एफर्मेशंस देते चलो, है ना। जो भी चीज़ें करनी है ना, वो अपने ये प्रैक्टिस ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ये हो जाता है। आप जो भी कुछ कर रहे हो ध्यान से करो और फिर देखना आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आएंगे। इसके साथ में एक चीज़ और प्रैक्टिस करना, वो है डीप ब्रीदिंग। कई बारी दिन में 5 मिनट के लिए आपको जब भी टाइम मिले, आप अपना काम करो, थोड़ा सा ब्रेक लो 5 मिनट का और डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, और उसको फील करके करना है कि मज़ा आ रहा है अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है ना, पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी रिलीज हो रही, इस तरीके से आपने उसको करना है। धारणा का कार्ड है भाई, और मैसेज ये है कि जिस वक्त तुम अपनी लाइफ में ये सोचते रहोगे दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, तो वही आएगी। लेकिन जब तुम सोच लोगे कि नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है मेरे साथ, उस वक्त ही दुनिया बदली सी लगेगी, है ना। तो ये क्या है, आपका परसेप्शन, कि आप किन नज़रों से अपने जीवन को देखते हो। ओके, सो भाई ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सेल्फ लव की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट करके मेरे पास है स्टॉक में, आपको इंस्टाग्राम पे वो दिख जाएगा पोस्ट वगैरह में, या मैं स्टोरी पे भी अपडेट किया था आज सुबह ही। आप लोग उसको देख सकते हो, अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। उसमें रोज़ क्वार्ट्स, रोडोनाइट और रोडोक्रोसाइट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको हील करने में आपकी हेल्प करता है। चाहे कुछ पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं या सेल्फ लव की कमी है, ऑल ओवर आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है। आप डेफिनेटली उसको ले सकते हो, चॉइस आपकी है। आप जो चीज़ें मैंने इस रीडिंग में बताई हैं आप उनको फॉलो करो, और साथ में जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो उस प्रोसेस को और बेहतर कर देते हैं, उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सारा काम जो वो क्रिस्टल्स ही कर लेते हैं, तब अपने लिए उसको ले सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर कनेक्ट कर लें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।